हम सभी परेशान हुए बगैर हॉलिडे एंजॉय करना चाहते हैं और इन सब परेशानी से बचने के लिए ही टूरिस्ट प्लेसेस पर जब हमें हॉलिडे सेल्स पर्सन मिलते हैं तो हम सभी अट्रैक्ट हुए बगैर नहीं रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर बेनिफिट्स। सबसे पहले समझते हैं मेंबरशिप है क्या और किस तरह से ये काम करती है। इंडिया में कितनी तरह की ग्रुप्स हमें मेंबरशिप ऑफर कर रही है और हम उसमें किस तरह से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो लिस्ट में आने वाली बेहतरीन और थोड़ी रिलायबल कंपनीज जो मेंबरशिप प्रोवाइड कराती है उनके नाम है कर्मा ग्रुप, सेकंड है क्लब महिंद्रा, थर्ड है स्टर्लिंग हॉलीडेज और फोर्थ है काउंट्री क्लब इंडिया। ओवरऑल अगर आप बजट में इंडिया फोकस ट्रैवल चाहते हैं तो स्टर्लिंग या काउंट्री क्लब सही है। भारत में हॉलिडे मेंबरशिप लेने की बात आती है तो स्टर्लिंग हॉलिडे और काउंट्री क्लब इंडिया दोनों ही काफी पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट, प्राइसिंग और एक्सपीरियंस काफी अलग है। स्टर्लिंग हॉलिडे एक प्रीमियम वेकेशन ओनरशिप ब्रांड है जो पूरे भारत में हिल स्टेशन, बीचेज और वाइल्ड डेस्टिनेशन पर अपने रिसोर्ट ऑपरेट करती है, जैसे मनाली, ऊटी, मुन्नार, गोवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी मेंबरशिप लेने के बाद आपको हर साल एक फिक्स नंबर ऑफ नाइट्स मिलती है, लाइक 7 नाइट्स पर ईयर, जिन्हें आप अपने पसंद के रिसोर्ट में यूज कर सकते हैं। स्टर्लिंग का मेन फोकस क्वालिटी स्टे, फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट, साफ सुथरे रूम्स, एक्टिविटीज, किड्स जोन, इंडोर गेम्स, गाइडेड टूर्स और पीसफुल हॉलिडे एक्सपीरियंस होता है। इनके रिसोर्ट जनरली सीनिक लोकेशन पर होते हैं और सर्विस लेवल भी काफी कंसिस्टेंट रहता है। प्राइसिंग की बात करें तो स्टर्लिंग मेंबर्स आमतौर पर ₹2 लाख से ₹6 लाख तक देना पड़ जाता है, पैकेज और टेन्योर के हिसाब से। दूसरी तरफ काउंट्री क्लब इंडिया एक लाइफस्टाइल मेंबरशिप है, सिर्फ हॉलिडे स्टे तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें क्लब एक्सेस, जिम, स्विमिंग पूल, पार्टीज, इवेंट्स, बैंकेट फैसिलिटीज और कुछ सेलेक्टेड होटल्स में स्टे बेनिफिट भी शामिल होती है। इसमें प्रॉपर्टीज मेट्रो सिटीज और टूरिस्ट प्लेसेस दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन इनका फोकस रिसोर्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा सोशल लाइफस्टाइल और नेटवर्किंग एक्टिविटीज पे होता है। काउंट्री क्लब की मेंबरशिप कंपैरेटिवली सस्ती लग सकती है, ₹1 लाख से लेकर ₹4 लाख के बीच में, लेकिन कई बार हिडन चार्जेस, अवेलेबिलिटी इश्यूज और पीक सीजन बुकिंग डिफिकल्टीज की कॉम्प्लिकेशंस भी सुनने को मिलती रहती है। जहां स्टर्लिंग ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रिसोर्ट सेंट्रिक एक्सपीरियंस देती है, वहीं काउंट्री क्लब फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ी कमी हो सकती है। अगर आप साल में एक बार फैमिली के साथ आरामदायक और अच्छी लोकेशन पर हॉलिडे प्लान करना चाहते हैं तो स्टर्लिंग बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है, जबकि अगर आप क्लब फैसिलिटीज, पार्टीज और सिटी बेस्ड लाइफस्टाइल बेनिफिट्स ज़्यादा यूज करना चाहते हैं तो काउंट्री क्लब आपके लिए सुटेबल रहेगी। इसलिए डिसीजन लेने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपका मेन पर्पस क्या है, रिलैक्सिंग वेकेशंस या फिर सोशल लाइफस्टाइल एक्सेस, क्योंकि उसी के हिसाब से दोनों में ही सही ऑप्शन चूज करना आसान हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जो मिड रेंज रिलायबल ऑप्शन क्लब महिंद्रा है। क्लब महिंद्रा भारत का एक प्रीमियम वेकेशन ओनरशिप ब्रांड है जिसे महिंद्रा ग्रुप ऑपरेट करती है और मेन कंसेप्ट यह है कि आप एक बार मेंबरशिप खरीदते हैं तो फिर हर साल अपने फैमिली के साथ हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिना हर बार होटल सर्च करने की टेंशन के बगैर। क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप जनरली लॉन्ग टर्म होती है, अक्सर 25 इयर्स तक की, जिसमें आपको हर साल लगभग 7 नाइट्स का स्टे मिलता है, जिसे आप इंडिया या फिर अब्रॉड के डिफरेंट रिसोर्ट्स में यूज कर सकते हैं। इसके पास अप्रॉक्स 140 प्लस रिसोर्ट का नेटवर्क है और साथ ही 400 प्लस पार्टनर होटल्स और 4300 प्लस इंटरनेशनल RCI रिसोर्ट्स का एक्सेस भी मिलता है, जिससे आपको ग्लोबल ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। क्लब महिंद्रा की सबसे खास बात इसकी फैमिली फोकस्ड हॉलिडे एक्सपीरियंस है, जहां सिर्फ स्टे नहीं बल्कि एक्टिविटीज, इवेंट्स और एक्सपीरियंस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे किड्स एक्टिविटी, कल्चर शो, एडवेंचर स्पोर्ट्स, लोकल टूर्स और थीम्ड इवेंट।
हर रिसोर्ट में आपको स्पेसियस रूम्स, रिजॉर्ट स्टाइल फैसिलिटीज, पूल, रेस्टोरेंट, इंडोर गेम्स और कल्चर्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। जिसके अलावा क्लब एम सेलेक्ट जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिनमें रेस्टोरेंट डिस्काउंट, ट्रैवल डील्स, फ्लाइट्स ऑफर और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स भी शामिल होती है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। ये जनरली ₹3 लाख से लेकर ₹10 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। सीजन, रूम टाइप और टेन्योर पर डिपेंड करती है। और इसके अलावे हर साल आपको एनुअल मेंटेनेंस फी भी देनी पड़ती है, जो लगभग ₹15,000 से लेकर ₹25,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। मेंबरशिप में सेशंस होते हैं जैसे व्हाइट, रेड, पर्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें पर्पल सबसे प्रीमियम होती है और पीक सीजन दिवाली, न्यू ईयर, समर हॉलीडेज में बुकिंग प्रायोरिटी देती है। लेकिन इसके अलावे प्रैक्टिकल ड्रॉबैक्स भी है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कई यूजर्स का एक्सपीरियंस ये बताता है कि पीक सीजन में बुकिंग करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, खासकर अगर आप लास्ट मोमेंट प्लान करते हैं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ यूजर्स ने लिखा है कि डिजायर्ड डेट्स पर अवेलेबिलिटी मिलना टफ होता है और एडवांस प्लानिंग जरूरी है, नहीं तो वेटलिस्ट पर जाना पड़ सकता है। साथ ही ईयरली मेंटेनेंस फी आपको हर साल देनी ही होती है, चाहे आप हॉलीडे यूज करें या फिर ना करें। जो ट्रैवलर लास्ट मिनट प्लान बनाते हैं या हर बार डिफरेंट होटल्स ट्राई करना पसंद करते हैं, तो ये मेंबरशिप उतनी बेनिफिशियल नहीं लगेगी। यानी कंक्लूजन ये है कि क्लब महिंद्रा एक प्रीमियम, स्ट्रक्चर्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड हॉलीडे मेंबरशिप है। क्वालिटी और नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉस्ट और बुकिंग प्लानिंग इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। अब आते हैं लास्ट ग्रुप, कर्मा ग्रुप। एक इंटरनेशनल लग्जरी हॉलीडे मेंबरशिप ब्रांड है जिसकी शुरुआत गोवा से हुई थी और आज के रिजॉर्ट्स दुनिया के कई देशों जैसे बाली, थाईलैंड, यूरोप और यूके में भी मौजूद हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लब महिंद्रा या स्टर्लिंग हॉलीडे की तरह वेकेशन ओनरशिप पर ही आधारित है, लेकिन कर्मा का फोकस ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल और इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस पे होता है। कर्मा मेंबरशिप लेने पर आपको कर्मा पॉइंट्स या फिर मेंबरशिप एक्सेस मिलती है, जिससे आप इनके ग्लोबल रिसोर्ट में स्टे बुक कर सकते हैं। ये रिसोर्ट सामान्य होटल जैसे नहीं होते हैं, बल्कि बैंकेट लग्जरी प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके अलावा मेंबर्स को डाइनिंग डिस्काउंट्स, स्पा सर्विसेज, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बीच पार्टीज, म्यूजिक नाइट्स, क्यूरेटेड टूर्स और वीआईपी एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, जिससे हॉलीडे एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम बन जाती है। अब कॉस्ट की बात करें तो कर्मा ग्रुप की मेंबरशिप भी सस्ती नहीं होती है। इसकी कीमत आमतौर पर ₹3 लाख से लेकर ₹8 लाख तक, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन पैकेजेस, और इसके साथ ईयरली मेंटेनेंस या यूजेज चार्जेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ बेनिफिट से ही नहीं, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी समझनी जरूरी है। कर्मा ग्रुप के बारे में कई लोगों का एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है। इसका मार्केटिंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव माना जाता है, जैसे फ्री गिफ्ट्स, स्क्रैच कार्ड्स या फ्री हॉलीडे का ऑफर देकर लोगों को प्रेजेंटेशन में बुलाया जाता है, जहां मेंबरशिप बेचने की कोशिश भी की जाती है। इसके अलावा यह एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आसानी से एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है। कई यूजर्स यह भी कहते हैं कि अगर आप हर साल ट्रैवल नहीं करते हो या फ्लेक्सिबल प्लान्स पसंद नहीं करते हो, तो मेंबरशिप का पूरा वैल्यू नहीं मिल पाता। अगर आपका बजट अच्छा है, आप लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं और हर साल इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं, तो कर्मा ग्रुप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिसीजन लेने से पहले हमेशा एएमसी इंक्रीज, बुकिंग अवेलेबिलिटी, हिडन चार्जेस और एग्जिट पॉलिसी जरूर चेक करें। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। अगर आप चारों को एक साथ कंपेयर करें तो सबसे पहले आपको अपना पर्पस क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ये चारों अलग अलग टाइप के यूजर्स के लिए बने हुए हैं। कर्मा ग्रुप सबसे ज्यादा लग्जरी और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देता है। अगर आपका फोकस विदेश घूमना, बैंकेट रिसोर्ट्स और प्रीमियम लाइफस्टाइल है, तो ये बेस्ट है। वहीं क्लब महिंद्रा एक बैलेंस्ड और फैमिली ओरिएंटेड ऑप्शन है,
जिसमें इंडिया प्लस इंटरनेशनल रिसोर्ट का बड़ा नेटवर्क है। अच्छी एक्टिविटीज और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिलती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हर साल फैमिली वेकेशन प्लान करते हैं और स्ट्रक्चर्ड हॉलीडे चाहते हैं, लेकिन इसमें एडवांस बुकिंग और एनुअल मेंटेनेंस फी का ध्यान जरूर रखें। स्टर्लिंग हॉलीडे कंपैरेटिवली अफोर्डेबल और सिंपल रिजॉर्ट एक्सपीरियंस देती है। इंडिया के ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर पीसफुल स्टे, डिसेंट सर्विस और कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना ज्यादा खर्च के हर साल आराम से हॉलीडे लेना चाहते हैं। वहीं काउंट्री क्लब इंडिया एक लाइफस्टाइल मेंबरशिप है जो वेकेशन से ज्यादा क्लब फैसिलिटीज, जिम, पूल, पार्टीज, इवेंट्स पर फोकस्ड होती है। अगर आप सिटी बेस्ड बेनिफिट्स और सोशल एक्टिविटी यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही है, लेकिन प्योर हॉलीडे एक्सपीरियंस और रिसोर्ट क्वालिटी के मामले में ये बाकी तीनों से थोड़ा पीछे रहता है। इसलिए अगर आप निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो लग्जरी प्लस इंटरनेशनल इक्वल टू कर्मा ग्रुप, वेस्ट फैमिली वेकेशन बैलेंस्ड, क्लब महिंद्रा बजट फ्रेंडली हॉलीडे, स्टर्लिंग हॉलीडे और लाइफ स्टाइल प्लस सिटी बेनिफिट्स काउंट्री क्लब। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप आरामदायक छुट्टियां चाहते हैं, लग्जरी ट्रैवल चाहते हैं या फिर डेली लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स। उसी हिसाब से सही चॉइस अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको रियल ट्रूथ जो एक्सपीरियंस लेने के बाद रिव्यूज में अपडेट करने वाले लोगों के बारे में बताती हूँ, ताकि आप बाद में रिग्रेट न करें। क्लब महिंद्रा के केस में कुछ यूजर्स ने अच्छा एक्सपीरियंस बताया है। फैमिली फ्रेंडली रिजॉर्ट एक्टिविटीज और अच्छा एम्बियंस जैसे एक रेडिट यूजर ने लिखा है कि फैमिली बॉन्डिंग के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिव्यू भी है। ट्रस्ट पायलट पर लगभग 90% से ज्यादा रिव्यू 1 स्टार है और लोगों ने फॉल्स प्रॉमिस बुकिंग नहीं मिलती है, रिफंड नहीं मिलता है जैसे कंप्लेंट की है। रेडिट पर कई यूजर्स ने साफ कहा, यू विल नेवर गेट बुकिंग ऑफ योर चॉइस। कर्मा ग्रुप के रिव्यू भी सिमिलर पैटर्न दिखते हैं। कुछ लोगों को लग्जरी एक्सपीरियंस तो पसंद आती है, लेकिन काफी कंप्लेंट्स हैं कि सेल्स प्रेशर बहुत होता है और बाद में सर्विस या बुकिंग सपोर्ट वीक हो जाती है। एक कंप्लेंट में यूजर ने लिखा कि पैसे देने के बाद कॉल्स और ईमेल्स का जवाब ही नहीं मिला और कई केसेस में रिफंड या कैंसिलेशन मुश्किल हो जाती है। स्टर्लिंग हॉलीडे कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल माना जाता है, लेकिन यहाँ भी यूजर्स ने कंप्लेंट्स की है, बुकिंग एलिजिबल नहीं दिखती, सीजन रिस्ट्रिक्शन क्लियर नहीं है और लॉन्ग वीकेंड्स में अवेलेबिलिटी ब्लॉक हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि टाइम शेयर इंडस्ट्री में मिस सेलिंग कॉमन है और प्रोमिसेस पूरे नहीं होते। काउंट्री क्लब इंडिया की बात करें तो रिव्यू मोस्टली लाइफस्टाइल बेस्ड है, लेकिन रेडिट पर यूजर्स ने इसे हाई प्रेशर मार्केटिंग और लो क्वालिटी प्रॉपर्टीज तक कहा। फाइनल ऑनेस्ट कंक्लूजन रिव्यू के आधार पर इन चारों में सबसे कॉमन कंप्लेंट बुकिंग अवेलेबिलिटी इशू प्लस हिडन कंडीशंस प्लस रिफंड प्रॉब्लम। पॉजिटिव रिव्यू मेनली उन्हीं के हैं जो एडवांस प्लानिंग करते हैं और सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं। नेगेटिव रिव्यूज ज्यादातर उन लोगों के हैं जिन्हें सेल्स टाइम पर कुछ और बताया गया, बाद में एक्सपीरियंस अलग मिलता है। सिंपल डिसीजन मेंबरशिप तभी लेना चाहिए अगर आप हर साल फिक्स छुट्टी लेते हैं, एडवांस प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ओके है आपके लिए। और अगर आप फ्लेक्सिबल ट्रैवलर हैं, लास्ट मिनट प्लान करते हैं और पैसे लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मेंबरशिप नहीं लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, मेंबरशिप लेने से पहले सिर्फ प्रेजेंटेशन या सेल्स बातों पर भरोसा मत करो। रिटन एग्रीमेंट, कैंसिलेशन पॉलिसी, बुकिंग रूल्स और मेंटेनेंस फी क्लियरली समझो, क्योंकि रिव्यूज का सबसे बड़ा लेसन यही है। बाकी आप अब काफी हद तक अपनी रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपने भी किसी मेंबरशिप को ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं तो एक दूसरे के सहयोग से हमें भी उसकी जानकारी सही मिल पाएगी। तो बस घूमते रहे, मस्त रहे।